श्री वीरेश मैत्रेय जी की कथा एवं भजनों का रसपान करते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। एक पिता अपनी बेटी को सर्वस्व देता है, उसको अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है, पर जैसे ही ब्याह की बारी आती है तो तुरंत जो है वो दहेज की चिंता सताने लग जाती है। बंधुओं, ये बहुत जरूरी है। आज के समय में मैं देखता हूँ अनेकों बेटियों को, हमारी अनेकों बहनों को जो है वो पंखे तक में लटकना पड़ जाता है सिर्फ उस थोड़े से दहेज के कारण। बोलो राधे राधे। इसलिए बंधुओं, आप ऐसा ना करें। आप किसी की बेटी ला रहे हैं, वो सिर्फ 2 वक्त का भोजन जो है वो अच्छे से चाहती है। होना तो ये चाहिए। देखिए, एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई जो बेटी वाले होते हैं वो हमेशा छोटे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि जो कन्या वाले हैं वो छोटे झुक कर रहेंगे हमेशा, पर गलत बात है। अच्छा, एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? लेने वाले तो लाखों खड़े हो जाएंगे, पर देने वाला जो है वो कोई कोई होता है। जब दशरथ जी जनक जी के द्वार पर बारात लेकर पहुंचे ना, तो जनक जी सोच रहे थे कि हम प्रणाम करेंगे क्योंकि हम कन्या वाले हैं, छोटे हैं, पर आकर दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम कर दिया। जनक जी पूछते हैं आपने क्यों किया? तो दशरथ जी कहते हैं कि हे जनक जी महाराज, हमेशा दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। हम तो याचक बनकर आए हैं, हम तो मांगने आए हैं, इसलिए आपके सामने झुक कर खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और ये अगर हम सभी के मन में भाव आ जाए कि हम मांगने वाले, हम तो कन्या लेने वाले हैं, तो मैं आपको कहूं, गृहस्थ से बढ़िया कोई धर्म नहीं होगा, कोई आश्रम नहीं होगा। आज के समय में बहुत ज्यादा दिक्कत इस बात पर हो रही है। बोलो राधे राधे। एक बार देखिए, एक पिता था, उनकी एक बेटी थी। उस बेटी का 10 बार रिश्ता हुआ और 10 बार रिश्ता टूटा सिर्फ एक कारण से, दहेज के कारण से। किस कारण से? दहेज के कारण से 10 बार रिश्ता टूटा। अब 11वीं बार जब रिश्ता हुआ तो विवाह को रह गए 10 दिन। तो विवाह के 10 दिन पहले लड़के का जो पिता था वो लड़की के घर में आया। अब लड़की का पिता बेचारा दुखी हो गया। अब फिर दहेज की बात होगी, फिर रिश्ता टूटेगा, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। जो कुछ था वो बेटी की पढ़ाई पर लगा दिया। लड़के का पिता आया, बैठे, बातचीत हुई। थोड़ी देर के बाद लड़के के पिता ने बात बोली कि अब लेने देने की बात कर लें। लड़की का पिता बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि अब मैं क्या बोलूँगा। पर थोड़ी देर बाद लड़के के पिता ने बोला कि मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूँ। किस बात का संकल्प? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का विवाह जो है वो कर्ज लेकर नहीं करेंगे। क्या लेकर नहीं करेंगे? कर्ज लेकर नहीं करेंगे। लड़की का पिता आश्चर्यचकित हुआ, पहली बात ऐसी किसने बात की है? कर्ज लेकर क्यों नहीं करना है? तो लड़के का पिता कहता है कि आपके घर में जब बेटी पैदा हुई थी तो क्या कहा गया था? बोलो जोर से। हाँ, कौन आ गई? हाँ, जिस दिन बेटा पैदा होता है कोई बोलता है नारायण आ गया, विष्णु आ गया, शिव जी आ गया? कोई नहीं बोलता। पर जिस दिन बेटी आती है क्या कहा जाता है? लक्ष्मी आ गई। जब वही बेटी बड़ी होती है और 2 साल से ऊपर हो जाती है तो हम उसको नव दुर्गा में माँ बनकर जो है, माँ भगवती का स्वरूप बनकर उसकी पूजा करते हैं। आपके घर की जो बेटी है वो आपकी लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। और जिस दिन आपके घर की लक्ष्मी हमारे घर जाएगी तो खाली लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो लक्ष्मी उस दिन महालक्ष्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि जब तक वो विवाह नहीं हुआ तब तक लक्ष्मी है, परंतु जिस दिन उनको विष्णु के स्वरूप में वर मिल गया उस दिन वो महालक्ष्मी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपके घर की लक्ष्मी कर्जदार लक्ष्मी बनकर जो है वो मेरे घर में कर्जदार महालक्ष्मी बनकर आए। मैं चाहता हूं मेरे घर में संपन्नता वाली महालक्ष्मी आए। इसलिए कर्ज लेकर मत करना। एक मंदिर में जाकर फेरे करवा देंगे, परंतु कर्ज मत लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की। और ये भाव हम आप सभी के मन में आ जाए तो बंधुओं, मैं कहूं कि व्यर्थ का खर्चा सारा रुक जाए। इसलिए दहेज लेना कहीं ना कहीं गलत बात हुई है। हाँ, बोलो राधे राधे। और इसी कारण से आज के समय में लोग ये चाहते हैं कि बेटी होना तो ठीक है, ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि देना पड़ेगा। और आने वाले समय में बेटी लेने के लिए दहेज लेना नहीं पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।
जैसी परिस्थितियां हो रही हैं।